प्रियो, आज हम वचन में जाने वाले हैं और अद्भुत वचन है। मैं समझता हूँ जैसे मैंने सीखा इस वचन से, आपको बता दूं, सबसे पहले जो भी वचन मैं पढ़ता हूँ वो अपने लिए पढ़ता हूँ कि खुदावन आप मुझसे बातचीत करिए, मुझे सिखाइए, और उसी में से आज हम सब सीखने वाले हैं। कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं? हालेलुया। सब लोग? तो सब लोग जिनके पास बाइबल है, जिनके पास नहीं भी है बाइबल, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन संहिता पढ़ेंगे हम। एक अध्याय, एक वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा आप लोग पढ़िएगा, और जो लास्ट का जो वचन है 8 नंबर का, ये सब हम सब लोग इकट्ठे होकर पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, आइए वचन का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह वचन संहिता 82। नहीं बोला क्या? माफ करना, नहीं बोला। सभी लोग वचन संहिता 82 निकाल। हालेलुया। होता है, छोटी मोटी गलती होती रहती है, कोई बात नहीं। चलिए हम वचन संहिता 82 पढ़ेंगे। सब लोग खोल ले वचन संहिता को, और मैं 2 सेकंड इसके लिए रुकूंगा, ठीक है? वचन संहिता 82, साम्स 82, जबूर दी पोथी 82 अध्याय, ठीक है जी। तो वचन 1 तो लेके हम 8 तक पढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ूंगा और दूसरा आप लोग पढ़ना, और जो वचन 8 है याद रखना, हम सब मिलके पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है ना, मतलब लग जाते हैं, आगे पढ़ने लग जाते हैं, हम एक रुक जाता है, दूसरा पढ़ने लग जाते हैं, तो याद रखना। चलिए वचन की ओर देखेंगे हम। यहाँ पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दूसरों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि ईश्वर हो और सबके सब परमेश्वर के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। आइए इस 8 को हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचनों से आशीष दे। आइए इस भजन संहिता के लिए हम हाथों उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद देंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावन इस वचन के लिए। खुदावन यीशु, आज हम चाहते हैं प्रभु, आज आप हमसे बातचीत करिए खुदावन, अपने लोगों को प्रभु जी आप ही बताइए जो आप बताना चाहते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेहरबानी से आज ये जो बाहर कौन है, बाहर उनको बैठा दो अंदर। अगर कोई आता है अनजान व्यक्ति तो कृपया उनकी बेल करके बैठा दिया करें। द्वारा सिरजी गई है, उसको किसी ने नहीं बनाया। बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। आमीन। तो इसीलिए सबका न्याय करता वही है, और वही हम सबका भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वही आज विराजमान है हम सबका न्याय करने के लिए। क्या आप समझते हैं न्याय करने? और इन दिनों की बात बता दूं, मैंने अपनी तो गलती बताया कि मैं ऐसा करता था। आजकल मसीहों में ऐसा देखा जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मसीह को जानता हूं और देखता हूं जो कि देखिए अपने रिश्तेदार, चाहे उनको किसी भी अंधकार में हो, चाहे पियक्कड़ हो, चाहे वो गाली देने वाले हो, अगर वो आएंगे तो इनका स्वागत बड़े ही प्यार से करेंगे। अरे हमारा रिश्तेदार है, अगर हम इनका स्वागत नहीं करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर वही मसीह आ जाएगा, उनके चर्च के विश्वासी आ जाएगा, उतना प्यार नहीं दिखाते। बैठ जाइए कृपया, कोई बात नहीं। कई बार तो लोग चाय भी नहीं पूछते, पानी तक छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा, और ऐसा होता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद है, तो बीते चिंता में इस वचन के बात कर रहा था, सो प्रभु ने इस प्रकार से मुझे पहले से समझाया कि अपने लिए तो दुश्मन जो चोर होते हैं ना, वो भी अपने लिए देखभाल करते हैं। धन्य है वो लोग जो दूसरों को अपना समझकर उससे प्रेम जताते हैं। आमीन, हालेलुया। सो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन गवाही का समय है और मैं वचन को बताना चाहता हूँ साफ रीति से। सो मैं परमेश्वर के वचन को जो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, और मैं साफ साफ ना बताऊं तो मुझ पर है। वचन बताता है कि तुम जो दुष्ट है उसकी सहायता मत करो, और तुम जो सही है उसी का पक्ष लो।
प्रियो, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों का पक्ष लेते हैं, उनसे तो प्रेम करते हैं परंतु दूसरे को वो तुच्छ समझते हैं। अब बाइबल एक जगह पे इस प्रकार से लिखा है कि अगर हम यही करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? क्या जानवर भी अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता? आमीन। सो प्रियो, हमारे बीच में आज मैंने एक व्यक्ति से मिला बीते कुछ दिन, जस्ट मैंने एक बार ही उनसे मुलाकात किया था काफ़ी समय पहले, और है ना, और भाई मैं और सुखविंदर भाई गया था, उनसे मुलाकात किया था, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं, ज़्यादा दोस्ती नहीं थी मेरी। लेकिन देखिए, जब एक दिन प्रॉब्लम में थे और मुझे फ़ोन किया, वैसे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं जो ऐसे फ़ोन करते हैं मुझे, कभी भी मैं इससे ऐसा वेलकम नहीं करता, लेकिन एक अनजान व्यक्ति जो मुझे थोड़ा ही जानता था, उनको भी नहीं पता था मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मुझे फ़ोन करता है और मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नाम से उनको वेलकम करता हूँ। और देखिए, वो आए हमारे बीच में और वो खड़े हैं कि हमने उनका कैसे स्वागत किया। हमारे बीच में जो भाई है राज और बहन नेहा। सुप्रियो, ऐसा हमें परमेश्वर के जब हम मसीह में हैं तो ऐसा प्रेम हमें दिखाना चाहिए। कई बार हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि यीशु क्या कहता है कि तुम्हें देखने से लोग मुझे पहचाने। भाई ने एक बात कही थी बहुत अच्छी अपनी वाइफ से कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर आपको महिमा मिली है। अगर मुझे वो कहता कि सागर भाई इतना अच्छा है तो थोड़ा सा नाराज होता मुझे। आमीन। सुशील भाई इतना अच्छा हो, सागर बोलते हैं मुझे वो, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु के लोग अच्छे होते हैं। प्रियो, आज भी लोगों के अंदर विश्वास है कि प्रभु के लोग भले होते हैं, चंगे होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, दूसरों को उठाने वाले होते हैं। अगर हम दूसरे को तुच्छ जानते हैं तो वो सारा उनका जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाता है और गलत हो जाता है। इसलिए हमें दुष्टों का नहीं परंतु सीधे लोगों का न्याय अच्छे से करना चाहिए और उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, प्रभु की स्तुति हो। वचन 3 पढ़ेंगे, लिखा है, कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। ये धर्म से विचार करने का मतलब क्या है? विचार करना तो मैंने सुना था, ये धर्म से विचार करने का मतलब क्या है? धर्म एक प्रेम को बता देता है, और जहाँ तक मुझे ज्ञान दिया है प्रभु ने और मैं समझता हूँ, धर्म एक प्रेम को बता देता है कि दूसरों से कैसा प्रेम है तुम्हारा। तो लिखा है यहाँ पे कि कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। यहाँ पे दीन शब्द यूज किया गया है। दीन शब्द को मैं आगे लेकर चलूंगा कि दीन शब्द के ऊपर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। आखिरकार दीन और ये धर्म तो हमने जाना कि ये एक प्रेम को दर्शाता है, लेकिन दीन क्या है? क्या सचमुच वही दीन है जो हम समझते हैं कि हाँ थोड़ा सा हमें डाउन होके चलना चाहिए? यही है एग्जैक्टली, था यही है। लेकिन दीन को मैं समझता हूँ एक और स्टोरी में आपके बीच में लेके आऊँगा। अब हम चलेंगे यीशु मसीह की उस क्रूस के ऊपर। कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चलने के लिए? यीशु मसीह के क्रूस पर चलेंगे। और आप सब जानते होंगे कि वहाँ पे 2 डाकू उनके साथ चढ़ाए जाते हैं क्रूस पे, है ना। लेकिन एक डाकू तो बुरा भला बोलता है और दूसरा डाकू उसको कहता है, ये तू नहीं जानता क्या तू परमेश्वर से भी लड़ेगा? और देखो, प्रभु यीशु मसीह को वो इस प्रकार से कहता है कि हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपनी महिमा में आए तो मुझे स्मरण करना, है ना। मेरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, माफ करना, लूका रचित सुसमाचार यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। अगर वचन 42 में पढ़ते हम, लिखा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने क्या कहा? तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। पूरा जीवन उसने पाप किया, गलती किया, निंदा किया, लेकिन उसने क्या ऐसा कर दिया क्रूस पर कि उसने प्रभु उसी समय उसको स्वर्ग जाने का मौका मिल गया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो भी कैसा? पूरे मन से। देखो, प्रभु हमारा मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपने मुंह से ऐसे कह दे, हाँ ठीक है प्रभु आप महान हैं, वो भी जानता है कि हम कैसे बोलते हैं। लेकिन उस जाहिर है कि उस डाकू ने दिल से प्रभु को ये माना होगा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। और मैं इन दिनों पर सोच रहा था कि आखिरकार डाकू को क्या दिखा प्रभु में।
इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों को क्यों नहीं दिखा? इवन कि एक और कैदी वहां पे क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको क्यों नहीं दिखा? तो देखो उस व्यक्ति ने क्या देखा। अगर हम ऊपर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 34 में, जब हम पढ़ते हैं वचन उसी में लुक्का उसका 23 उसका 34 में पढ़ते थे, यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह चढ़ा हुआ है, लहू बह रहा है, दर्द हो रहा है, उसके बाद भी देखिए वो कितना नम्र स्वभाव से बोलता है कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि वो कैदी जो उसके साइड में था, उसने यही सुना होगा कि अरे इतने ज्यादा दर्द में ये व्यक्ति और फिर भी इनके लिए शांति मांग रहा है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर है। और उसने विश्वास किया कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस चोर के समान अगर आज भी अपने मन को कोई पूरी रीति से फिराता है, परमेश्वर आज भी उसका वेलकम स्वर्ग में करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। फिर से चलेंगे हम उसी भजन संहिता पे। तो ठीक है, दीन का मतलब हमने सुना है, कितना दीन होना चाहिए। इतना दर्द होने के बावजूद भी प्रभु कितना दीन थे, क्योंकि उसने माफ किया। और वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने कहा मैं दीन हूं, तुम भी दीन बनो। आमीन, सही है ना जी। आइए वचन एक और पढ़ेंगे। लिखा है, कुछ लोग जो है ऐसे समझते हैं और ना कुछ जानते हैं। कुछ लोग ऐसे जो कुछ ना समझते ना कुछ जानते हैं। और देखो लिखा है वचन, परंतु अंधेरे में चलते फिरते हैं, पृथ्वी की नींव हिल जाती है। आखिर पृथ्वी की नींव अंधेरे लोग जो कुछ जानते ही नहीं, उसकी वजह से पृथ्वी की नींव कैसे हिल जाएगी? क्योंकि प्रियो, जो अंधकार में है, जहां तक मुझे समझ दिया प्रभु ने, जो अंधकार में है परंतु धर्म की रास्ता चलना चाहता है, लेकिन उसके पास यीशु नहीं है। और वो देखो प्रभु को ढूंढते ढूंढते वो ऐसे अंधेरे में फिरते रहते हैं, क्योंकि लिखा है यीशु रोशनी है। जिसके पास रोशनी नहीं है वो जाहिर है कि अंधेरे में चल रहा है। और कुछ लोग जिसके पास प्रभु का वचन ही अंधेरे में चलते फिरते हैं और वो नाश हो जाते हैं। प्रभु को बड़ा तरस आता है उसके ऊपर कि ये भी बच सकता था अगर कोई इसको सुसमाचार सुनाता। और इसीलिए नींव हिल जाती है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सब बचे और सब का सब उद्धार हो। नीचे देखते यहाँ पे लिखा है, तुम सब, लिखा मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो, तुम सब के सब परम प्रधान के संतान हो। यीशु ने कहा अगर संतान है तो फिर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते, वहां पे लिखा है तुम वारिस भी हो। वारिस का मतलब होता है कि वो पिता का, वो अपने पिता का सारा अधिकार उसे दिया जाता है, सारा अधिकार उसे दिया जाता है जो उसके पिता के पास होता है। सुप्रियो, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। सो हम सब का काम कैसा होना चाहिए? प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा काम ऐसा हो कि तुम्हें देखकर लोग मुझे याद करें। आमीन। क्या आप अपने आप को जांचिए सब लोग, क्या हमें देखकर लोग प्रभु को याद करते हैं? मैंने कुछ लोगों को देखा, इवन कि मैं कुछ समय पहले मैं भी ऐसा था, मसीह में होने के बावजूद भी कुछ लोग मुझे देखकर कुछ किसी लड़ाकू आदमी को याद करता होगा या फिर कुछ बेकार को याद करता होगा। कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ, या सच में मैं सबसे पहले उधर उंगली करने से पहले मैं ऐसा करता था, हूँ नहीं। जब से मैंने ऐसा छोड़ दिया तो प्रभु ने कहा चल अब तू सीधा है, आजा। ऐसे बुलाया प्रभु ने, क्योंकि प्रियो यहाँ पे लिखा हुआ है वचन, क्या पढ़ते हैं हम कि अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमें देखकर प्रभु को लोग याद कर सके। तो अभी अगर कोई मुझसे मिलता है तो सचमुच जैसे कि भाई ने कहा, कहता है मसीह के लोग ऐसे होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ उसे सुनकर। और एक ही नहीं परंतु जब मैं सीधे चाल चलने लगा, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं बस यही कहते हैं कि ये मसीह है। आमीन। और यही सुनने के लिए हमारा कान बेचैन होना चाहिए, क्योंकि हमें देखकर लोग उसे याद करना चाहिए, हमारे दादा परदादा को नहीं, या फिर किसी लड़ाकू को नहीं, कुछ योद्धा को नहीं। आमीन। कुछ बहनें तो आजकल ऐसे हैं जिसको देखकर लोग कुछ और ही को याद कर लेते हैं। या प्रियो, हम सबको सुधरना चाहिए, क्योंकि हम सब मोल लिए गए हैं और मसीह में नई सृष्टि है। आमीन। खुदा आप सभी को इस वचनों से आशीष दे। आइए मैं दो मिनट के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।
इस वचन के लिए जो वचन का बीज प्रभु ईश्वर ने मेरे द्वारा बोया है, वो सब वचन हमारे दिल में रहे। ठीक है, तैयार है? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर, खुदावन स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम यीशु के नाम में आपके समीप आते हैं खुदा। लॉर्ड जीसस, हमें अपने जैसा बना खुदावन, हमें दीन बना, ताकि प्रभु आप पिता मेरे द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु लोगों के बीच में। खुदावन जो वचन आज हमने सुना है हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचनों से। जय मसीह की सभी को।